प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.3 की चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा करने के पहले हम अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण के बारे में थोड़ा देखेंगे, यानी रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो इसमें हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो कोई संख्या यम अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी यदि इसे P/Q यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जहाँ P और Q का है, P व Q पूर्णांक संख्या है, P और Q का संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जो यम का दशमलव प्रसार होगा, मतलब हम जो अपरिमेय संख्या माने हैं, तो यम का यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यम का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती इंग्लिश में से कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती के बारे में हम पिछली कक्षा में हम क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे √2 ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। √3 मान लीजिए, ये भी कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। पाई का वैल्यू भी अशांत अनावर्ती होता है, तो ये भी कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। या दशमलव प्रसार के रूप में 1.10, 1.0, 1.1, 4.10। तो ऐसी जो संख्याएं होती है, कौन सी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या होती है। हम इस प्रश्नावली में एक कंडीशन का उपयोग करेंगे, उसे प्रमेय आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, प्रमेय 1.3। इसका उपयोग करके हम विभिन्न प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए इस प्रमेय को पहले हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो प्रमेय है कि मान लीजिए आपके एनसीईआरटी बुक का प्रमेय है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P मान लीजिए कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। P कोई एक मान लीजिए अभाज्य संख्या है, यदि P A² को काटता है या विभाजित करता है, तब P A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही क्या है, प्रमेय है। इसको जैसे में हम इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। इसके विभिन्न प्रश्नों को हल करने में इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो जैसे मान लिए 5 25² को विभाजित करता है, चाहे 5² भी लिख सकते थे हम। तो 5 से 25² अगर कट सकता है, तो 5 से 25 भी क्या हो सकता है, कट सकता है। अर्थात तब जैसे में हमने देख रहे हैं, तब 5 भी
किसको विभाजित करेगा? 25 को 5 भी या को विभाजित करेगा। बहुत आसान है। मान लीजिए ये मान के चलिए एक हम साधारण रूप में देखते हैं, 2 लोग हैं, स्क्वायर 2 लोग हैं तो 1 लोग काट दे रहे हैं, तो ये अकेले हो जाएगा तो 1 लोग काट नहीं देंगे। तो यही प्रमेय को इस कॉन्सेप्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए हम 1.2 के प्रथम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस सिद्ध कीजिए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, माना। माना करनी में 5 एक। अब हम परिमेय है तो इसको क्या मान लेंगे, अपरिमेय दिया है तो इसको हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। इस प्रश्न को लास्ट तक हल करते समझ जाइएगा कि आप ऐसा हम क्यों माने हैं, क्योंकि हमको विरोधाभास कथन का उपयोग करके, जैसे मान चलिए कह दे कि यह एक गाय है, तो हम मान लेंगे नहीं गाय नहीं है, यह एक भेड़ है, और जब ये भेड़ नहीं होगा तो गाय ही होगा। तो इसी विरोधाभास का उपयोग करके हम इस अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो मान लिया, बस सिद्ध कीजिए जब क्या रख लिए, माना। और करनी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या हम इसको मान लिए तो तब करनी में 5 इक्वल टू पी अपान क्यू लिखिए, चाहे ए अपान बी लिखें, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो इसे पी बाई क्यू यानी बट्टा के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ए अपान बी, तथा बी नॉट इक्वल टू 0। बी नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। एक और बात मान लेंगे कि ए और बी का कोई एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसको हम मान के क्या करेंगे, चलेंगे। एवं यहाँ लिख लेते हैं, ए व बी में, ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ या कॉमन, सर्वनिष्ठ COMMO कॉमन नहीं है, कोई सर्वनिष्ठ कॉमन नहीं है। तो हमने बी नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि परिमेय है तो नीचे वाला कभी भी क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तथा एक और बात हमने क्या मान लिया है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम करनी में 5 ए अपान बी हो गया, तो चूंकि ये देखिए किस में है, एक करनी में है, तो हम नियम क्या कहता है कि करनी को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट से निकल जाएगा, ये सिर्फ 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से क्या होगा, निकल जाएगा। ए का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ए स्क्वायर जो 5 से ए स्क्वायर क्या है, विभाज्य है। तो हमको ये पता चल रहा है, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, पहला से, अतः ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य, 5 से क्या है, विभाज्य है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 5b स्क्वायर में 2 का इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, और अकेले क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है। तो ये जो 5 इसमें गुणा के रूप में है, यानी
ये 5 से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे भी इसको हम इसको देख सकते हैं, ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा में 5, यानी 5 से ए स्क्वायर को काटे हैं तो हमको क्या मिल गया है, बी स्क्वायर मिल गया है। 5 से ए स्क्वायर काटे हैं तो क्या मिल गया है, बी स्क्वायर। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। तो हम पद में अभी पढ़े हैं कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तब पी ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब है ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी दो लोग मिल के 5 से कट जा रहे हैं तो ये अकेले हो जाएगा, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। एक एक स्टेप को देखते जाइए, विभाज्य होगा। ये कथन कौन सा हो गया, इसको कथन ए मान लेते हैं, इसको कथन क्या मान लिए, ए मान लिए। अब चलिए आगे बढ़ते, ए का काम हो गया। जब ए का काम हमने कर लिया तो ए के जगह पर हम 5 से या 5 के कुछ भी हम रख सकते हैं। अब ए के जगह पर समीकरण पहला में ए के जगह पर क्या रख देंगे, 5 के, या 5 से विभाज्य है तो 5 के चाहे कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण पहला में ए बराबर 5c रखने पर, 5c रख देते हैं, रखने पर अब एक जब क्या रख देंगे 5c, तो 5b स्क्वायर बराबर एक जब क्या हो जाएगा 5c, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक जब क्या रख दिए 5c रख दिए, यहाँ रखे हैं, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, 5b स्क्वायर बराबर 5 25 और c स्क्वायर, ठीक है। अब 5 1 जा 5, अब 5 5 करने 5 और 5 25, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब हमको कैसे समीकरण कैसे हो गया, पहले जैसा हो गया, 5b स्क्वायर बराबर ये क्या था, ए स्क्वायर, यहाँ क्या है 5c स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलता है कि बी स्क्वायर है वो 5 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, एकदम यही सेम टू सेम उतार देंगे, अतः एक जवाब के लिख देंगे से बी स्क्वायर, क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब 5 से विभाज्य होगा तो हम पद में क्या जानते हैं, इसलिए ऐसे सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, बी भी 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। एक कथन कौन सा हो गया, बी। अब देखिए, हम तो पहले सोचे थे ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन कथन ए देखिए, कथन ए क्या पता कह रहा है, ए 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कथन बी क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, ए भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी हम जो सोचे थे ए और बी एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा, अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं होगा, यानी ये भी किसी से नहीं कटेगा। और यहाँ दोनों कथनों से क्या पता चल रहा है, ए भी 5 से कट जाएगा और बी भी 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी जो हम सोचे थे वो क्या हो गया, मान्यता हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम लिखेंगे अतः, और इसलिए लिखेंगे, इसलिए कथन ए व कथन बी, कथन बी, यहाँ पीछे हमें बताए थे अभी, कथन आप ए देख सकते हैं, ये कथन क्या है, ए है, ए भी 5 से विभाज्य होगा। एक ये आपका कथन क्या है, कथन बी है, ये भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो कथन ए और बी से क्या पता चलता है, कथन ए व कथन बी से पता चलता है कि, चलता है कि ए व बी एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकता है,
होगा या हो सकता है। अतः हमारी जो सोच थी वो क्या हो गई, गलत साबित हो गई। जब सोचे थे नहीं कटेगा, वो हमारी सोच क्या हो गई, गलत साबित। अतः हमारी परिकल्पना या सोच, परिकल्पना गलत हुई और इसके विपरीत यह सिद्ध होता है कि करनी में 5 ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव दैट। तो एक बार और इसको हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा देखते जाइएगा। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, बस करनी के अपरिमेय था तो सिद्ध कीजिए। जब माना मान लिए हैं और करनी में 5 है तो 5, 1 है तो 1, परिमेय के जब अपरिमेय के जब का मान लिए परिमेय, जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो वाकई P/Q यानी ए अपन बी के रूप में हो जाएगा। अब बी का मान 0 कभी भी नहीं होता है। अब एक बात हम और मान लिए कि ए बी जो है वो 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसी को ये लैंग्वेज में हम क्या किए हैं, इसको लिख दिए हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए करनी में है तो इसका हम क्या कर दिए हैं, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिए हैं, और स्क्वायर किए हैं तो ऐसे हो गया है। अब हम अभी एक हम परिमेय बताए थे थोड़ी देर पहले, यही परिमेय बताए थे, P/A² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी A² 5 से अब विभाज्य है तो ए भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये कथन बस ध्यान रखना है। और समीकरण पहला में एक का काम खत्म हो गया तो ये बराबर क्या रखती है, 5 से कांस्टेंट वैल्यू रखती है। अब 5 से रखती है तो हम इसको हल किए तो इतना आ गया। अब सेम टू सेम इसके जैसे इसको भी हमने क्या किया, लिख दिया। और कथन ए या कथन बी हमको क्या पता चल गया कि ए और बी 5 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन हम क्या सोचे थे, एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसी बात को हम लैंग्वेज में क्या लिखे हैं, कथन ए व कथन बी से पता चलता है कि ए और बी एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित क्या हो सकता है। और तो हमारी परिकल्पना क्या हुई, गलत हुई। और इसके विपरीत में यह सिद्ध होता है कि करनी में 5 का है, अपरिमेय संख्या है।